आपको मुझसे मिलना था सर। मैंने जैसे ही कैबिन का दरवाज़ा खोला, मेरे कदम वहीं रुक गए। सामने जो चेहरा था उसे देखकर मेरी सांसें थम सी गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सिया थी। वही सिया जिसे मैंने 5 साल पहले सबके सामने ठुकराया था। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं गलत देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो सच में वही थी। बस फर्क इतना था कि पहले उसकी आंखों में मासूमियत होती थी और आज उनमें एक ठंडा सा कॉन्फिडेंस और अजीब सा सुकून था। जैसे उसे पता हो कि अब हालात उसके कंट्रोल में हैं। मैं दरवाजे पर ही खड़ा रह गया, जबकि उसने बिना किसी हड़बड़ाहट के फाइल से नज़र उठाई और बेहद शांत आवाज़ में कहा, अंदर आइए मिस्टर आरव, या अब भी बाहर खड़े रहकर पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे कदम खुद बेखुद अंदर चले गए, लेकिन दिल की धड़कन पहले से कई ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया था, और ये भी वही लड़की थी जिसे मैंने अपने दोस्तों के सामने मजाक बनाकर छोड़ दिया था। वो दिन आज भी मुझे याद है। कॉलेज का कैंपस, मेरे दोस्त, उनकी हंसी और सिया की वो आंखें जिनमें आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाल रखा था। तुम सच में सोचती हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मैंने तब हंसते हुए कहा था, और मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ दिया था। भाई, लेवल देख अपना और इसका। उस दिन मैंने सिर्फ उसे ठुकराया नहीं था, बल्कि उसकी इज्जत को भी सबके सामने तोड़ दिया था। लेकिन सिया ने जाते जाते सिर्फ एक लाइन कही थी, आज तुमने मुझे ठुकराया है आरव, एक दिन मैं तुम्हें इस तरह ठुकराऊंगी कि तुम खुद को भी नहीं पहचानोगे। उस समय मुझे ये बात एक फिल्मी डायलॉग लगी थी और मैं हंसकर भूल गया था। लेकिन आज 5 साल बाद वही लाइन मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी, क्योंकि आज हालात उल्टे थे। मैं उसके सामने खड़ा था और वो मेरी बॉस की कुर्सी पर बैठी थी। बैठिए, उसने इशारा किया और मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया, जैसे मेरे पास कोई और ऑप्शन ही ना हो। आपको पता है आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? उसने फाइल बंद करते हुए पूछा, और मैं बस नहीं में सिर हिला पाया। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में गर्मजोशी नहीं, ठंडापन था, क्योंकि अब से आपकी ज़िंदगी के कुछ फैसले मैं लेने वाली हूँ, उसने धीरे धीरे कहा, और हर शब्द मेरे दिल पर भारी पड़ रहा था। और शुरुआत वो थोड़ी आगे झुकी, आपकी नौकरी से होगी। मेरा गला सूख गया। मतलब? मैंने मुश्किल से पूछा। उसने बिना देर किए फाइल मेरी तरफ सरका दी। मतलब ये कि आपको आज से टर्मिनेट किया जा रहा है। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। लेकिन मैम, मैंने तो गलती। उसने मेरी बात बीच में काट दी, और पहली बार उसकी आवाज़ में हल्का सा दर्द झलक गया। गलती तो मैंने की थी आरफ, तुम जैसे इंसान से प्यार करके। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ बदला है या कुछ और। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, वो कुर्सी से उठी और बोली, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। और फिर उसने मेरी
आंखों में देखते हुए वो बात कही जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला गया है, तुम्हें एक खेल में डाला गया है, और एक ऐसा खेल जिसमें तुम हर रोज़ हारोगे और मैं हर बार जीतूंगी। उस पल मुझे पहली बार डर लगा, क्योंकि ये सिर्फ बदला नहीं लग रहा था, ये कुछ और था। मैं अभी भी उसी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अब मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि जिस सिया को मैं कभी कमज़ोर समझता था, आज वही मेरे सामने इतनी ताकत के साथ खड़ी थी कि मेरी आवाज़ तक निकलना मुश्किल हो रहा था। कैसा खेल? मैंने आखिर हिम्मत करके पूछा, और मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लगी। सिया कुछ पल चुप रही, जैसे वो मेरे चेहरे को पढ़ रही हो। फिर धीरे धीरे मेरे पास आई और टेबल के किनारे टिककर खड़ी हो गई। ऐसा खेल जिसमें तुम हर उस चीज़ को महसूस करोगे जो मैंने पिछले 5 सालों में महसूस की है, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दर्द और बदले का मिला जुला रंग। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। समझ जाओगे बहुत जल्दी, उसने जवाब दिया। फिर उसने टेबल पर रखी एक फाइल उठाई और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारा पहला टास्क है। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें मेरी ही कंपनी के खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसे पेपर्स जो अगर बाहर चले गए तो कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी। ये इल्लीगल है, मैंने घबराकर कहा। सिया ने बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखा। और जो तुमने मेरे साथ किया था वो लीगल था। उसके शब्द सीधे दिल में चुभ गए। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। या तो तुम ये काम करोगे, वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, या फिर तुम्हारे पापा की कंपनी अगले 48 घंटों में बंद हो जाएगी। मेरे हाथ से फाइल लगभग छूट गई। तुम मेरे पापा को इसमें क्यों घसीट रही हो? मेरी आवाज़ में अब डर साफ था। सिया कुछ पल के लिए चुप हो गई और पहली बार उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा दर्द नज़र आया, क्योंकि इस खेल की शुरुआत तुमने अकेले नहीं की थी आरव, उसने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा। मेरे दिमाग में जैसे कोई पुरानी याद चमकी, लेकिन वो साफ नहीं थी, बस धुंधली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सिर पकड़ लिया। सिया ने गहरी सांस ली और खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है 5 साल पहले तुम्हारे पापा ने एक डील की थी? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वो डील वो सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जिसे हम सब ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। उस डील में एक छोटी सी कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था, सिया ने आगे कहा, और उस कंपनी का मालिक मेरा पिता था। ये सुनते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, दिमाग सुन्न हो गया और मुझे पहली बार समझ आया कि ये सिर्फ एक लड़की का बदला नहीं था, ये पूरी कहानी कहीं ज़्यादा गहरी थी।
तुम्हारे पापा ने उन्हें बर्बाद कर दिया, आरव। और उसी रात उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी। मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली। कमरे में सन्नाटा फैल गया और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक लड़की का दिल नहीं तोड़ा था, मैं उस कहानी का हिस्सा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी तोड़ दी थी। तो अब सिया ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। तुम वही सब महसूस करोगे, लॉस, दर्द, बेबसी, सब कुछ। मैं उसकी आंखों में देख रहा था और अब मुझे उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान दिख रहा था जो अपने तरीके से इंसाफ मांग रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या ये सच में इंसाफ था या फिर एक नया अन्याय शुरू होने वाला था? मैंने फाइल बंद कर दी, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। कमरे में खामोशी थी और उस खामोशी के बीच सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इंसान का अतीत कभी इसका पीछा छोड़ता नहीं, वो बस एक सही वक्त आने का इंतज़ार करता है। और आज वही अतीत मेरे सामने सिया की शक्ल में खड़ा था। मैं उसे देख रहा था, लेकिन मेरे सामने सिर्फ मेरी पुरानी गलती नहीं थी, मेरे पिता की परछाई भी थी, जिसे मैं हमेशा सम्मान से देखता आया था। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने धीमे से कहा, शायद खुद को दिलासा देने के लिए, क्योंकि सच को मान लेना मेरे लिए आसान नहीं था। सिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में जीत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। उसने दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। तस्वीर में उसके पिता थे और उनके साथ मेरे पापा, दोनों मुस्कुरा रहे थे जैसे अच्छे दोस्त हों। दोस्ती थी, सिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन पैसे ने तुम्हारे पापा को दोस्त से शिकारी बना दिया। मेरा गला सूख गया। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस रात सिया के पिता की मौत हुई थी। मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। नहीं, पापा ऐसे नहीं हो सकते, मैंने बुदबुदाया। हर बेटा यही सोचता है, सिया ने शांत आवाज में कहा, जब तक सच सामने ना आ जाए। उसने अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग चलाई। शुरुआत में सिर्फ आवाज़ें थीं, फिर अचानक मेरे पापा की आवाज़ साफ सुथरी सुनाई दी। उसके साइन हो जाएं, उसके बाद कंपनी हमारी, और अगर वो टूट जाए तो और अच्छा है। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मैं कुर्सी से उठ गया, जैसे वहाँ एक पल और बैठना मुश्किल हो। बस, मैंने कान बंद करते हुए कहा, बस करो। लेकिन सिया ने फ़ोन बंद नहीं किया। रिकॉर्डिंग में अगली आवाज़ उसके पिता की थी, टूटी हुई, हार मान चुकी। मैंने तुम्हें दोस्त समझा था, और फिर रिकॉर्डिंग अचानक ख़त्म हो गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उस सन्नाटे में एक ऐसा सच था जिसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। मैं दीवार की तरफ देखने लगा।
क्योंकि सिया की आंखों में देखना मुश्किल हो रहा था। अब समझ आया, उसने धीरे से कहा। मैं सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, मैं तुम्हें वही बनाना चाहती हूँ जो मैं बनी थी, अंदर से खाली। उसकी आवाज़ में नफरत कम थी, दर्द ज़्यादा था। और शायद यही बात मुझे सबसे ज़्यादा चुभ रही थी, क्योंकि पहली बार मुझे लगा सिया अब भी मुझसे नफरत नहीं करती। वो बस चाहती थी कि मैं समझूं। अगर तुम्हें बदला लेना था, मैंने मुश्किल से कहा, तो मुझसे क्यों? गलती पापा की थी। सिया की आंखें कुछ पल के लिए भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उस दिन कॉलेज में उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जब सब हंस रहे थे तुम भी उन्हीं जैसे निकले। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि उस एक वाक्य ने मुझे मेरी सबसे बड़ी सच्चाई दिखा दी। मैं सिर्फ अपने पिता का बेटा नहीं था, मैं उनकी तरह बन चुका था। सिया ने धीरे से टेबल पर एक और फाइल रखी। ये दूसरा टास्क है, उसने कहा। मैंने बिना मन के फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक पन्ना था और उस पर एक लाइन लिखी थी, अपने पिता के खिलाफ गवाही दो। मेरी सांस अटक गई। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम पागल हो गई हो? मेरे मुंह से निकला। नहीं, सिया ने पहली बार बहुत शांत होकर कहा। मैं बस टूटते टूटते समझदार हो गई हूँ। मैंने पन्ना हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन असली बोझ कागज का नहीं, उस फैसले का था। एक तरफ मेरा परिवार था, दूसरी तरफ वो सच जिसे मैं अब अनदेखा नहीं कर सकता था। मैं समझ गया था, ये खेल सिर्फ मेरी नौकरी या इज्जत का नहीं था, ये उस इंसान के खिलाफ खड़े होने का था जिसे मैंने हमेशा अपना हीरो माना था। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि सिया मुझे देखकर बोली, इस बार फैसला भी तुम्हारा होगा आरफ, क्योंकि किसी का जीवन तब नहीं बदलता जब उसे सज़ा मिलती है। जीवन तब बदलता है जब उसे अपने ही सच के सामने खड़ा होना पड़ता है। उसी पल दरवाज़ा अचानक खुला और अंदर से जो इंसान आया उसे देखकर मेरे हाथ से फाइल नीचे गिर गई, क्योंकि दरवाजे पर खड़े थे मेरे पापा और उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दरवाज़ा खुलते ही कमरे की हवा जैसे थम गई। मेरे पापा अंदर आए, लेकिन आज उनकी चाल में वो आत्मविश्वास नहीं था जो मैं हमेशा से देखता आया था, बल्कि हर कदम जैसे किसी छिपे डर का बोझ उठाए हुए था। उसकी नज़र पहले मुझ पर पड़ी, फिर धीरे धीरे सिया पर टिक गई। और उसी पल मैंने उनके चेहरे पर एक ऐसी बेचैनी देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो तुम यही हो? उन्होंने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा, जैसे वो इस पल का अंदाज़ा पहले से लगा चुके थे। सिया बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी स्थिरता थी, जैसे ये सामना उसके लिए नया नहीं बल्कि बहुत पहले से तय था। आपको आने में 5 साल लग गए, उसने बिना किसी भावना के कहा।
और उसके शब्दों ने कमरे का सन्नाटा और गहरा कर दिया। मैं दोनों को देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कहाँ जा रहा है, क्योंकि जो सच अभी अभी मेरे सामने आया था वो पहले ही मेरे लिए बहुत भारी था। तुम्हें जो करना है मुझसे करो, मेरे पापा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। मेरे बेटे को इसमें मत घसीटो। उनकी आवाज़ में पहली बार मैंने डर से ज़्यादा विनती सुनी। मैं चौंक गया, क्योंकि ये वही इंसान था जो हमेशा हर हाल में जीतने की बात करता था। सिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में करुणा नहीं थी। घसीटा नहीं है, ये खुद चलकर आया है, उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। आपको याद है उस रात क्या हुआ था? सिया ने सीधे मेरे पापा की आंखों में देखते हुए पूछा। मेरे पापा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने नजरें फेर ली। पुरानी बातों का क्या फायदा, उन्होंने धीरे से कहा। फायदा? सिया की आवाज पहली बार ऊंची हुई। किसी की जिंदगी खत्म हो गई और आपको फायदा पूछना है? उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। मैंने पहली बार अपने पापा की तरफ देखा और महसूस किया कि वो सच से भाग रहे हैं। पापा, क्या ये सब सच है? मेरी आवाज कांप रही थी। वो मेरी तरफ देखे, लेकिन जवाब देने से पहले ही उनकी आंखें झुक गईं। और वही पल था जब मुझे बिना शब्दों के जवाब मिल गया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने मजबूरी में किया था, उन्होंने आखिरकार कहा। अगर मैं वो डील नहीं करता तो हम खुद सड़क पर आ जाते। उनकी बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं उन्हें सही मानूं या गलत, क्योंकि पहली बार मैं उन्हें एक इंसान की तरह देख रहा था, हीरो की तरह नहीं। और उसके बाद सिया ने तुरंत पूछा, जब वो टूट गए तब भी आपको मजबूरी याद रही? मेरे पापा चुप हो गए। उस खामोशी में भी उनका जवाब छिपा था। सिया ने गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को संभाल रही हो। आपने सिर्फ एक कंपनी नहीं छीनी, आपने एक इंसान से उसका जीने का कारण छीन लिया। उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी था। मैं बीच में खड़ा था, दोनों तरफ सच था, और मैं पहली बार समझ नहीं पा रहा था कि मैं किसके साथ खड़ा रहूं। अब क्या चाहती हो तुम? मेरे पापा ने आखिर पूछा। सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, सिर्फ सच। उसने टेबल पर रखी वही फाइल उठाई और मेरी तरफ बढ़ा दी। और ये इसका फैसला। मेरे पापा की नज़र उस फाइल पर पड़ी, फिर मुझ पर आकर टिक गई। आरव, उन्होंने कहा, और उस एक शब्द में डर, उम्मीद और विनती सब कुछ था। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। एक तरफ वो इंसान था जिसने मुझे सब कुछ दिया, और दूसरी तरफ वो सच था जिसने किसी और से सब कुछ छीन लिया था। मैं समझ गया था, ये सिर्फ सिया का खेल नहीं था, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में
एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी, मेरे दिल की, जो पहली बार मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं सच का सामना करूं, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। मैंने धीरे धीरे फाइल उठाई और उसी पल सिया ने कहा, याद रखना आरव, इस बार तुम जो चुनोगे वही तय करेगा कि तुम अपने पापा जैसा बनोगे या उनसे अलग। मेरे हाथ रुक गए और पहली बार मैं सच में डर गया। मेरे हाथ में पकड़ी हुई फाइल अब सिर्फ कुछ कागज़ों का ढेर नहीं थी, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का सबसे भारी फैसला बन चुकी थी, क्योंकि उस एक साइन के साथ मुझे ये तय करना था कि मैं अपने पापा के साथ खड़ा रहूँगा या उस सच के साथ जिसे मैं अब भी नज़रअंदाज कर सकता था। कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे तूफान चल रहा था। एक तरफ वो इंसान था जिसने मुझे सब कुछ दिया, मेरी हर ज़रूरत पूरी की, मुझे हमेशा ये सिखाया कि जीतना ही सब कुछ होता है। और दूसरी तरफ सिया थी, जिसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक ऐसा सच भी छिपा था जिसने मेरी सोच को अंदर से हिला दिया था। आरव, पापा की आवाज़ आई, धीमी और पहले से कमज़ोर। बेटा, सोच समझकर फैसला लेना। मैं उनकी तरफ देखना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने उनकी आंखों में देख लिया तो शायद मैं फिर से वही गलती कर बैठूंगा, सच से भागने की। मेरे दिमाग में वो दिन घूमने लगे जब मैंने सिया को सबके सामने ठुकराया था। उसकी आवाज़ में वो चुप, आंसू और मेरी हंसी। और आज वही हंसी मेरे लिए बोझ बन चुकी थी। मैंने धीरे धीरे फाइल खोली। अंदर वही कागज़ था, गवाही का, सच का और शायद किसी के लिए इंसाफ का आखिरी मौका। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर तुम ये करोगे तो सब खत्म हो जाएगा, पापा ने आखिरी बार कहा, और उनकी आवाज़ में पहली बार एक बाप का डर साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन उसी पल मुझे ये भी समझ आ गया कि सच से भागकर बची हुई कोई भी चीज़ असल में बचती नहीं, वो सिर्फ समय के साथ और ज़्यादा टूटती है। मैंने गहरी सांस ली, अपने अंदर चल रहे डर को दबाने की कोशिश की और बिना किसी और शब्द के उस कागज़ पर शाइन कर दिया। जैसे ही पेन कागज़ से अलग हुआ, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूटकर बिखर गया हो और कमरे में फैली खामोशी अब पहले से कई ज़्यादा भारी हो चुकी थी। पापा मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में जो था वो मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। हैरानी, दर्द और एक ऐसा खालीपन जो किसी हार से नहीं, बल्कि अपने ही बेटे के फैसले से आया था। मैं सिर झुकाकर खड़ा रहा, क्योंकि ये कोई जीत नहीं थी, ये एक कीमत थी जो मुझे सच के लिए चुकानी पड़ी थी। सिया कुछ पल तक मुझे देखती रही और पहली बार उसकी आंखों में वो ठंडापन नहीं था, बल्कि एक गहरी खामोशी थी, जैसे वो खुद भी
इसी पल को महसूस कर रही हो। फिर अचानक उसने मेरे हाथ से फाइल ली और बिना कुछ कहे उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। मैं चौंक गया। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे मुंह से निकला, क्योंकि जो अभी हुआ था उसका मतलब ही बदल गया था। सिया ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे गवाही नहीं चाहिए थी आरव। मुझे सिर्फ ये देखना था कि तुम सच के लिए कितना आगे जा सकते हो। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक थकान थी, जैसे उसने सालों से अपने अंदर जो कुछ दबा रखा था वो आज बाहर आ गया हो। अगर तुम आज भी वही होते तो ये कहानी एक और झूठ के साथ ख़त्म हो जाती। उसने आगे कहा, लेकिन तुम बदल गए हो। कमरे में बैठे पापा अब भी चुप थे, जैसे उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और शायद पहली बार उन्हें भी अपने किए का असली वजन महसूस हो रहा था। अब फैसला मेरा है, सिया ने कहा, और मैं उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि अब जो भी होने वाला था वही इस पूरी कहानी का अंत तय करने वाला था। मैं केस वापस ले रही हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मैं और पापा दोनों एक साथ चौंक गए, क्योंकि ये वो अंत नहीं था जिसकी हमने उम्मीद की थी। आपको सज़ा कानून नहीं देगा, उसने पापा की तरफ देखते हुए कहा। आपको आपकी अपनी यादें देंगी। और उसकी आवाज़ में अब सिर्फ सच्चाई थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं। मैंने 5 साल इस बदले में बिताए हैं, लेकिन इससे मुझे कुछ भी वापस नहीं मिला, उसने धीरे से कहा। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो किसी और को दिया जाए, बल्कि वो होता है जो इंसान खुद अपने अंदर लेकर चलता है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, और तुमने आज वो किया जो हर कोई नहीं कर पाता, अपने ही खिलाफ खड़ा होना। मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास था कि आज मैंने पहली बार सच में खुद को समझा है। कमरे में जो खामोशी फैली थी वो आज धीरे धीरे एक अजीब सी सच्चाई में बदल रही थी। ऐसी सच्चाई जिससे अब कोई भाग नहीं सकता था। सिया के मैं केस वापस ले रही हूँ कहने के बाद भी मेरे अंदर सब कुछ शांत नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा एक नया खालीपन पैदा हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये अंत नहीं, किसी और शुरुआत का इशारा है। पापा अब भी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी, जैसे वो पहली बार अपने ही बनाए हुए सच के सामने हार गए हों। मैंने उन्हें कभी इतना कमज़ोर नहीं देखा था, और शायद यही वो पल था जब मैंने समझा कि ताकत सिर्फ जीतने में नहीं होती, अपनी गलती मानने में भी होती है। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया और सिया की तरफ देखा। मैंने जो किया उसके लिए शायद कोई माफ़ी कभी नहीं होगी। उनकी आवाज़ भारी थी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ठीक कर सकता हूँ तो मैं तैयार हूँ। ये वही इंसान था जो कभी झुकता नहीं था, और आज वो अपने ही किए के सामने झुक चुका था। सिया कुछ पल चुप रही।
उसकी आंखों में एक गहरा संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो खुद तय नहीं कर पा रही थी कि उसे इस माफी को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। कुछ चीजें ठीक नहीं होती, उसने आखिर कहा। बस उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। और उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जिसे कोई बदल नहीं सकता था। मैं दोनों के बीच खड़ा था, लेकिन अब पहली बार मुझे लग रहा था कि ये लड़ाई खत्म हो रही थी, या शायद अपने सही रूप में आ रही है। मैं जा रही हूँ, सिया ने अचानक कहा। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। मतलब? मैंने तुरंत पूछा। शायद बिना सोचे उसने मेरी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में वो ठंडापन नहीं था, बल्कि एक हल्की सी नरमी थी। मतलब ये कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, उसने कहा। और अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि वो सच में क्या कर रही है। क्या उसे इंसाफ मिला था, या बस एक सुकून कि सच सामने आ गया। लेकिन एक बात साफ थी, वो अब इस कहानी को यहीं ख़त्म करना चाहती थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ गए। सिया, मैंने उसे रोका। वो रुक गई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। क्या ये सच में अंत है? मेरी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक सवाल था जो सिर्फ कहानी का नहीं, मेरे दिल का था। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में इस बार ना गुस्सा था ना दर्द, बस एक शांति थी जो शायद उसे सालों बाद मिली थी। हर कहानी का अंत वही होता है जहाँ इंसान खुद को समझ ले, उसने कहा। और आज हम तीनों ने खुद को समझ लिया है। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक छू लिया, क्योंकि शायद वो सही कह रही थी। आज हमने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, खुद को भी देखा था। वो हल्का सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो ना पूरी खुशी थी ना पूरी उदासी। और फिर धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ कमरे में गूंजती रही, जैसे किसी अध्याय के खत्म होने की घोषणा हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से पीछे मुड़ा। पापा अब भी वहीं बैठे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। शायद इसलिए क्योंकि सच अब छुपा हुआ नहीं था। मैंने खिड़की के बाहर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन अंधेरा नहीं। एक नई शाम शुरू हो रही थी, और शायद यही इस कहानी का असली मतलब था। कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि इंसान खुद को जोड़ सके। कुछ सच सामने आते हैं ताकि इंसान आगे बढ़ सके। उस दिन मैंने पहली बार समझा, हर बदला जीत नहीं होता, और हर हार अंत नहीं होती। और शायद ये अंत नहीं था, ये बस एक शुरुआत थी, एक नई शुरुआत। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच से भागने से इंसान बचता नहीं, बल्कि और उलझ जाता है, जबकि सच को स्वीकार करना ही असली हिम्मत होती है। बदला सुकून नहीं देता, लेकिन माफ़ी और समझ इंसान को अंदर से हल्का कर देती है, और वही उसकी असली जीत होती है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय।